हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक फैंटेसी मूवी को जिसका नाम है ट्रोल। मूवी की शुरुआत में हम नोरा नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने पिता के साथ पहाड़ पर चढ़ रही थी और ऊपर पहुंचने के बाद इसके पिता कहते हैं कि तुम्हें वो कहानी तो याद है ना, जिस पर नोरा कहती है हाँ मुझे याद है। वही शादी में 13 ट्रोल्स नशे में धुत होकर नाच रहे थे और उन्हें वक्त का पता ही नहीं चला और सुबह होते ही जब सूरज की रोशनी उन पर पड़ी तो वो लोग पत्थर के बन गए और अब वो पहाड़ हैं। नोरा के पिता कहते हैं कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, मन की आंखों से देखो वो सच है। इसके बाद जब नोरा दोबारा पूरे भरोसे के साथ देखती है तो उसे पहाड़ में कुछ चेहरे दिखाई देते हैं और फिर जल्द ही वो छिप भी जाते हैं। इसके कई साल बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग एक सुरंग में बॉम्ब लगाकर पहाड़ को तोड़ रहे हैं और फिर जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ इन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है। ये लोग फौरन अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं पर कोई उस सुरंग को फाड़ता हुआ बाहर आ जाता है। इसके बाद मामले को जानने के लिए नॉर्वे की प्रधानमंत्री मिलिट्री के कमांडर और बाकी अधिकारियों के साथ मीटिंग करती हैं, पर इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसीलिए ये लोग नोरा को बुलाते हैं जो कि एक पैलियोंटोलॉजिस्ट है, यानी कि एक वैज्ञानिक। नोरा वही बच्ची थी जिसके डैड उसे ट्रोल की कहानी सुना रहे थे। मीटिंग में सबको लगता है कि ये किसी तूफान का काम है, पर नोरा कहती है कि उन निशानों को देखो, वो पैरों के निशान हैं, पर इनमें से कोई भी यकीन करने को तैयार नहीं है कि वो पैरों के निशान हैं। इसके बाद इन्हें एक वीडियो मिलती है जिसे प्ले करने पर नोरा को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो वीडियो को दोबारा चालू करती है और एक सीन पर रोकने को कहती है, जिसके बाद वो इन्हें दिखाती है कि क्या आपको ये बड़े बड़े हाथ और पैर नहीं दिख रहे, ये कोई बड़ा सा जीव है। इसकी जांच करने के लिए प्रधानमंत्री नोरा को इंचार्ज बना देती है और नोरा के साथ उनका असिस्टेंट भी जाएगा। इधर गाँव के एक घर में हम दो लोगों को देखते हैं जिन्हें पैरों की धमक सुनाई देती है और ये फौरन अपने बेसमेंट में चले जाते हैं। इसके बाद सब शांत होने पर जब ये बाहर आते हैं तो इन्हें इनका घर पूरी तरह से तबाह हुआ मिलता है। इसकी खबर मिलते ही नोरा फौरन वहां पहुंच जाती है जहां इन्हें कैप्टन मिलता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि कोई बड़ी सी चीज नदी की तरफ से आई और इस पूरे घर को तोड़ते हुए जंगल की तरफ चली गई। इसके बाद ये हेलीकॉप्टर में भी बैठकर उन बड़े बड़े पैरों के निशानों का पीछा करते हैं, पर थोड़ी आगे जाते ही वो निशान एकदम से गायब हो जाते हैं। इसीलिए वो कैप्टन को लेकर फौरन अपने पिता के पास चली जाती है और फिर कई सालों बाद हम नोरा के पिता को देखते हैं जो आज भी ट्रोल के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। अंदर जाने पर नोरा देखती है कि उसके पिता के पास ट्रोल की काफी ज्यादा जानकारी है। नोरा के पिता इन दोनों को बताते हैं कि आज से हजारों साल पहले धरती पर इंसानों के साथ साथ ट्रोल भी रहा करते थे जो साइज में इंसानों से बहुत ज्यादा बड़े होते थे। नोरा के पिता बताते हैं कि मैं उनके सिर्फ इतना करीब था पर तभी गवर्नमेंट ने मुझे पागल साबित करके मेरी रिसर्च को बंद कर दिया। जिस पर नोरा कहती है कि आज भी ऐसा ही कुछ पहाड़ों से निकला है। जिस पर नोरा के पिता कहते हैं कि पहाड़ों में ट्रोल्स रहा करते थे, इसीलिए ये उनके अलावा कोई नहीं हो सकता। नोरा के पिता फौरन इन लोगों के साथ उस जगह पर आ जाते हैं और फिर हेलीकॉप्टर से बड़े बड़े पैरों के निशान देखकर इन्हें यकीन हो जाता है कि ट्रोल बाहर आ चुका है और फिर उतरकर जब ये नीचे चेक करते हैं तो वहाँ पर बादल आने लगते हैं और नोरा को फिर से उस जगह पर वही अजीब सी खुशबू आने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नोरा के पीछे एक बड़ी सी आँख खुलती है जो कि ट्रोल की है और देखते ही देखते वो बड़ा सा ट्रोल जागकर इनके सामने खड़ा हो जाता है। कैप्टन फौरन हेलीकॉप्टर को स्टार्ट करने को कहता है और फिर ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर उससे थोड़ी दूरी बना लेते हैं। कैप्टन कहता है कि इसकी लाइव रिकॉर्डिंग फौरन कमांडर को दिखाओ और यहाँ पर प्रधानमंत्री समेत सभी लोग इस बड़े से जाइंट ट्रोल को देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये असलियत में होते हैं, पर ये लोग इस ट्रोल को दुनिया के लिए खतरा मानते हैं। नोरा आकर इन्हें बताती है कि हमें इसके बारे में अभी और जानना होगा, पर प्रधानमंत्री कहती है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये हमारे लिए खतरा है। जब तक तुम इस पर रिसर्च करोगी तब तक ये हमें मार देगा। तुम्हारा काम अब खत्म हुआ, यहाँ से आगे अब मिलिट्री संभालेगी। ये लोग मिलिट्री के जरिए इसे मारना चाहते हैं, इससे पहले ये इन्हें मार दे। इसके बाद कैप्टन अपनी टीम लेकर ट्रोल की तरफ जाता है, पर नोरा कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, लेकिन कैप्टन इसे इजाजत नहीं देता। पर आखिरकार वो नोरा की मासूमियत भरी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट नहीं कर पाता और उसे भी अपने साथ आने की परमिशन दे देता है। इसके बाद ये लोग उस जगह पर आकर घात लगा लेते हैं जहाँ पर ट्रोल आने वाला है। सारे हथियार, तोपे, गोला बारूद सब तैयार हैं और फिर कुछ ही देर बाद ट्रोल भी वहाँ पर आ जाता है और फिर ये लोग उस पर जमकर गोला बारूद बरसाने लगते हैं, पर उस ट्रोल पर इसका कोई असर नहीं होता। लेकिन इससे ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ये इन सबको मारने लगता है। ये सभी लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं। ट्रोल इनमें से एक को पकड़कर खा जाता है, पर तभी नोरा के पिता उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उस ट्रोल को शांत करने की कोशिश करते हैं और वो इसमें कामयाब भी हो जाते हैं। ट्रोल शांत होने लगता
लगता है, पर तभी एक सोल्जर तोप से उस पर अटैक कर देता है, जिससे ट्रोल को फिर से गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही उसे मारने के लिए मुड़ता है तो इसी दौरान नोरा के पिता भी जख्मी हो जाते हैं और ट्रोल सोल्जर को तोप समेत ही अपने पेट से पिचका देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रोल ऊपर से नोरा के पिता को देख रहा था, जैसे मानो उसे इस बात का दुख हो कि उसने बेवजह ही इन्हें मार दिया, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोरा के पिता उससे कहते हैं रॉयल पैलेस, राजा, घर, और ये कहकर वो मर जाते हैं। अपने पिता की मौत के बाद नोरा पूरी तरह से टूट जाती है। उसकी माँ तो बचपन में ही मर चुकी थी, इसीलिए अगर इस दुनिया में उसका कोई था तो वो उसके पिता ही थे। और फिर वो अपने पिता के नोट्स देखने लगती है, जो कि पूरी तरह से ट्रोल से भरे हुए हैं, और इनमें उसे पता चलता है कि ट्रोल को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए वो चर्च पर पत्थर फेंका करते थे। नोरा कमांडर को आकर ये सब बताती है कि हमें उस ट्रोल पर बमबारी करने की जरूरत नहीं है, हम उसे चर्च की घंटियों से काबू कर सकते हैं, जिस पर कमांडर नोरा को एक मौका दे देते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ट्रोल सूरज की कम रोशनी में शहर के अंदर आ जाता है। इस पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी नहीं पड़ रही और इस विशाल जायंट्स को देखकर ये सब लोग डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, पर एक बच्चा खड़ा होकर ट्रोल को हैरानी से देख रहा होता है। तभी हमें घंटी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। हेलीकॉप्टर में बड़ी बड़ी घंटियां बांधकर ये लोग ट्रोल को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ट्रोल घंटियों की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पाता और अपने कानों पर हाथ रख लेता है। नोरा कहती है देखा मेरा आइडिया काम कर गया, पर ये ज्यादा देर तक ट्रोल को नहीं रोक पाए। ट्रोल इन पर हमला कर देता है और गुस्से से दहाड़ने लगता है। इसके बाद वो एक और हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसे सामने वाले हेलीकॉप्टर पर देकर मार देता है, पर हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर बच्चे की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन फिर एंड टाइम पर ट्रोल उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और फिर गुस्से से नोरा की तरफ देखने लगता है, पर इन पर हमला किए बिना ही वहाँ से चला जाता है और फिर पूरी दुनिया में ट्रोल की खबर फैल जाती है। नोरा का प्लान फेल हो चुका था, इसीलिए नोरा को इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है और ये लोग तय करते हैं कि हम उस ट्रोल को बड़े से मिसाइल से मार गिराएंगे, जिसके लिए ये लोग शहर को खाली करवाने लगते हैं। इधर नोरा को अब समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। तभी नोरा को उसके पिता की आखिरी शब्द याद आते हैं, इसीलिए नोरा फौरन एंड्रीज के साथ रॉयल पैलेस आ जाती है, जहाँ पर इसे राजा का चीफ मिलता है। वो नोरा से कहता है कि मैं जानता था कि तुम यहाँ जरूर आओगी, हालांकि तुम्हारे पिता मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। नोरा को शक है कि ट्रोल यहाँ पर जरूर हमला करेगा, पर इसकी कोई वजह तो होगी, जिस पर चीफ नोरा को महल के तहखाने में ले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें ट्रोल के बड़े बड़े कंकाल मिलते हैं। चीफ इन्हें बताता है कि हमारा मानना था कि अगर एक राजा का घर दूसरे राजा के घर के ऊपर बनाया जाए तो वो बहुत शुभ होता है, क्योंकि जहाँ पर आज रॉयल पैलेस है यहाँ पर पहले ट्रोल रहा करते थे, जो कि इन पहाड़ों के राजा थे, और इसीलिए हमारे राजा ने उन सभी ट्रोल्स को मरवा दिया ताकि उनके ऊपर अपना घर बनाया जा सके। उन्होंने एक छोटे से बच्चे को जिंदा छोड़ दिया और उसे अंधेरों में दूर कहीं पहाड़ों में दफना दिया ताकि वो बच्चा भी वहाँ पर मर जाए, पर वो बच्चा मरा नहीं बल्कि टाइम के साथ साथ और बड़ा हो गया। और अब जो ये ट्रोल आया है शायद ये वही बच्चा है जो अब सैकड़ों सालों बाद लौट कर आया है और वो वापस यहीं अपने घर पर आना चाहता है। इसके बाद नोरा जब उस कंकाल की एक हड्डी पर अपनी टॉर्च से यूवी लाइट की रोशनी डालती है तो वो पत्थर बनने लगती है, जिससे नोरा को अपने पिता की वही बात याद आ जाती है जो उन्होंने बचपन में बताई थी, जिसमें वो 13 ट्रोल सूरज की रोशनी पड़ने पर पत्थर के बन गए थे। इससे नोरा समझ जाती है कि ट्रोल को कैसे रोकना है और फिर वो कैप्टन को फोन करती है कि मैं जानती हूँ कि उस ट्रोल को कैसे हराना है, पर उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े यूवी लाइट की जरूरत होगी और साथ ही हमें उसे खुले में धूप में लाना होगा। कैप्टन भी उसकी बात मान जाता है, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि अगर मिसाइल से हमला किया गया तो उससे बहुत ज्यादा तबाही होगी। इसीलिए नोरा कहती है कि तुम सारी तैयारी करो, मैं उस ट्रोल को तुम्हारे पास लेकर आती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि नोरा अपनी गाड़ी पर कुछ बांध लेती है और तभी वहाँ पर ट्रोल भी आ जाता है, लेकिन नोरा ठीक उसके सामने से उसके पैरों के नीचे से अपनी गाड़ी निकाल कर ले जाती है और फिर उस चीज पे से पर्दा हटा देती है जो कि पुराने ट्रोल की खोपड़ी है, जिसे देखकर वो ट्रोल भी इनका पीछा करने लगता है। पर थोड़ी आगे चलने पर नोरा की गाड़ी से वो खोपड़ी नीचे गिर जाती है, जिसे ट्रोल उठा लेता है और उसे देखकर वो ट्रोल काफी ज्यादा उदास हो जाता है। नोरा ये सब देखकर कहती है कि ये कितना मासूम है, इस बेचारे का इस दुनिया में कोई नहीं है। तभी ट्रोल को शीशे में अपनी इमेज दिखाई देती है और फिर जैसे ही वो उसे छूने की कोशिश करता है तो शीशा टूट जाता है, जिसकी वजह से खोपड़ी नीचे गिरकर टूट जाती है, जिस पर ट्रोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो नोरा की तरफ बढ़ने लगता है। नोरा तेजी से अपनी गाड़ी चलाकर उसे कैप्टन की तरफ ले जाने लगती है और फिर कुछ ही देर में ये लोग खुले में कैप्टन के पास पहुंच जाते हैं। ट्रोल जैसे ही गाड़ी पकड़ने की कोशिश करता
करता है तो नोरा गाड़ी से कूद जाती है। इधर फाइटर जेट भी मिसाइल छोड़ने के लिए आ जाता है, पर वो कमांडर से कहता है कि यहाँ पर अभी भी कुछ लोग हैं, जिस पर कमांडर उसे हमला करने से रोक देते हैं। ये इन लोगों को ट्रोल को रोकने का एक और मौका देना चाहते हैं। तभी कैप्टन सारी यूवी लाइट ऑन कर देता है, जिससे वो ट्रोल चारों तरफ से पत्थर में जमने लगता है और साथ ही सुबह भी होने लगती है। पर यूवी लाइट सूरज से काफी हल्की है, इसीलिए ट्रोल धीरे धीरे जम रहा है। पर ये मासूम ट्रोल दर्द के मारे चिल्लाने लगता है, जिसे देखकर इन सब लोगों को बहुत दुख होता है। और फिर नोरा कहती है कि ये गलत है और फिर ये जाकर सारी यूवी लाइट बंद कर देती है और ट्रोल के सामने आकर कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। जाओ, वापस से अंधेरों में लौट जाओ। नोरा की बात सुनकर ट्रोल भी शांत हो जाता है, पर इससे पहले वो यहाँ से जाता तभी सूरज निकल आता है और इस पर सूरज की डायरेक्ट रोशनी पड़ जाती है, जिसके बाद ट्रोल जमने लगता है और आखिरकार ट्रोल पूरी तरह से पत्थर का बनकर नीचे गिर जाता है। नोरा ट्रोल के पास आ जाती है, जो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है और उसी के सामने उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर प्रधानमंत्री और बाकी अफसर भी आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर नोरा से कहती हैं कि तुम्हारे पिता की सारी कहानियां सच थीं, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। इसके बाद नोरा वहाँ से जाने लगती है। तभी एंड्रिस उससे कहता है कि इसके जैसे और भी ट्रोल्स होंगे जो शायद अभी भी पहाड़ों में छिपे हुए हो। नोरा भी स्माइल करते हुए सोचती है कि हाँ, होंगे तो जरूर। तभी मूवी के आखिर में हमें एक ट्रोल की हलचल दिखाई जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको और किस तरह की मूवी चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छी वीडियो मिलते रहे आपको। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।